देखिएगा सर, कल हम लोग 7.5 का एनसीईआरटी 12 क्लास का दो क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। दो को बना था ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इसमें का एक वो क्वेश्चन बाबू 5-5 नंबर का आता है, और एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन छोड़ के मत बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। गिवन आई बराबर दिया है 3x माइनस के 1 बाई एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3 dx। कल हम बताए थे जब भी ऊपर वाला नंबरेटर का पावर छोटा हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब हर का पावर बड़ा हो, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। किस मेथड से? उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। माना यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस के 1 बाई में x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3 बराबर। अब ये तीन को खंड में है ना, तो इसको हम लिखेंगे a बट्टा x माइनस 1 प्लस b बट्टा x माइनस 2 प्लस c बट्टा x माइनस के 3 फर्स्ट मानेंगे। हम बोले थे तीनों जो डाटा आएगा इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसके बराबर आएगा, तो इसको पहला ही खत्म कर दीजिए सर जी। खत्म हो गया, ठीक है। जब खत्म हो गया तो एक स्टेप बचेगा, तो यहाँ पर 3x माइनस 1 3x माइनस 1 बराबर में ए लिखिएगा। है खत्म हो गया ना, तो है ना दो बचा, तो इसको लिख लीजिए x माइनस के 2 इंटू के x माइनस के 3, आप प्लस में b लिखिए। b लिखिएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा, दो को बचेगा ना, तो कौन कौन बचेगा? x माइनस 1 और x माइनस के 3, आप प्लस में क्या बचेगा? c। और जब c बचेगा सर तो x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म, है दो बचेगा ना, तो क्या लिखिएगा बोलिए? x माइनस के 1 इंटू x माइनस के 2। अब हमारा लक्ष्य होता है कौनों एगो का वैल्यू निकाला, चाहे ए का, चाहे बी का, चाहे सी का। तो यहाँ पर हम आप देखिए कि किसको रख दें ताकि वैल्यू दो को जीरो हो जाए। यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अगर हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो ए और बी और ए और सी दोनों जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा। अरे समझिए, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है। अगर x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं तो ही जीरो हो गया, और c भी क्या हो गया? जीरो, तो ही ना बचेगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू कितना रख देते हैं? पुट x के बराबर में 2 रख दे। जब यहाँ पर 2 रखिएगा तो 3 6 और 6 में से गया 5, तो यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ पर बाबू है जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया। में 2 रखिएगा तो 2 में से गया 1, में 2 रखिएगा तो 2 में से माइनस 3 गया तो माइनस 1। तो यहाँ पर बताइए माइनस b बचेगा ना बाबू, क्या बचेगा? माइनस b। तो सजा के लिख लेते हैं b बराबर में माइनस के 5। कटल है, माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। माइनस 5 आ गया। ना समझ में आए तो जैसे पूछिएगा। चलिए अब हम ना पुट करेंगे फिर से, पुट x के बराबर। अब x का वैल्यू कितना रखें? b का वैल्यू निकल गया ना। हमारा लक्ष्य a और c का वैल्यू निकालना है, तो a और c का वैल्यू निकालना है, तो काम कर लेते हैं। x का वैल्यू 1 रख दें, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा और b का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a ना निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर x माइनस 1 है, ये जो x माइनस 1 है, अगर 1 रख दे तो 1 में से गया 0 है, पूरा 0, 1 में से गया 0 पूरा 0, तो खाली a ना बचेगा। ठीक है, तो हमें 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो b और c पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 1 रखिएगा सर तो 3 गुना 1 3, और 3 में से a गया 2, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर देखिएगा a और में 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बचेगा ना, तो माइनस 1 में से गुना करिए कितना हो जाएगा? माइनस है ना। ठीक है, यहाँ पर जब 1 रखिएगा तो 1 माइनस के 3, तो 1 माइनस के 3, तो माइनस 2 होगा ना, क्या होगा? माइनस 2। समझ में आया? ठीक है, अरे आसान है, समझने का प्रयास करिए। माइनस माइनस खत्म, यहाँ पर 2 से 2 खत्म, को बार में एक बार में a कितना है बाबू? 1 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है? c का वैल्यू निकालना है। तो जब c का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे पुट, पुट मतलब रखने पर। चलिए x का वैल्यू क्या रख दें? एक बार 2 रखें, एक बार 1 रखें, एक बार 3 रख दें। 3 रख देंगे तो a पूरा 0, b पूरा 0, तो c निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग कैसा बोल रहे हैं? तो x बल कितना रख देंगे? 3। जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 9, और 9 में से गया 8, तो यहाँ पर जाएगा बाबू या 8 बराबर में। चलिए 3 माइनस 3 ही पूरा 0 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 3 ही पूरा 0 हो गया। चलिए c बच गया, 3 में से गया c गुना 3 में से गया 2, और 3 में से 2 गया 1, तो 2c बचेगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा? 2c। है खत्म 4 बार में। बताइए c कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। c की वैल्यू 4 आ गया। अब इतना के जगह पर, इतना के ऊपर हम इतना लिखेंगे ना, मान लिए, तो यहाँ से लिख देंगे नाउ, नाउ i बराबर में इतना के इंटीग्रेशन यहाँ पर इतना रखिए, तो आपको लिखना है a बट्टा
एक्स माइनस के 1 प्लस में बी बट्टा एक्स माइनस के 2 प्लस सी बटा बोलिए एक्स माइनस के 3 आकर क्या लिख देंगे dx। मन करे तो सारा का कोष्ट बंद करके तब dx लिखिए, बात वही है, ठीक है। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, ए कांस्टेंट बाहर निकालिए 1 बटा एक्स माइनस 1, बी कांस्टेंट से बाहर निकाल लीजिए 1 बटा एक्स माइनस के 2, सी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 1 बटा एक्स माइनस के 3 dx। आप ना बाबू यहाँ पर ना इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए इसको क्या मान लीजिए I1, ये हो गया बी इसको क्या मान लीजिए I2, ये हो गया सी इसको क्या मान लीजिए I3। ये मान करके आप आराम से बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं। समझ में हम क्या बोले हैं, यदि 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है तो आप बिना है लिखे डायरेक्ट बना भी सकते हैं, जैसे को बना के हम दिखा देते हैं। यहाँ i बराबर में, तो इसीलिए i बराबर में ए रहने देते हैं, अब 1/x का इंटीग्रेशन log x, आप प्लस में b रहने देते हैं, आप फिर बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो लिख दें। आप अलग अलग छटका बनेगी तो बात वही हुआ। अभी शॉर्ट छोटा है सिंपल है तो डायरेक्ट बना लीजिए, आप प्लस में c, अब 1/x का इंटीग्रेशन बताइए log x। समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए ना एगो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना है ना, तो चलिए लास्ट में जोड़ा जाएगा, या i बराबर में a कितना लाए हैं आप 1 ना, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 छोड़ दीजिए इसी तरह से। log क्या होगा x माइनस 1, b कितना है, b बताइए कितना है माइनस के 5 है, तो बताइए ना +5 पर -5 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस के 2। c कितना है सर 4, तो यहाँ पर डाल देते हैं 4 log में x माइनस के 3। अब यहाँ पर i का वैल्यू निकलना बाबू, अभी एक गुना का मतलब क्या होता है, हटाइए ना एक को, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बताइए कांस्टेंट जोड़ जाता है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ जाता है तो कोनो कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, सी ए बी सी डी कुछ भी, तो हम क्या जोड़ देते हैं सी। यह आप लोग का तीसरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो गया, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। गिवन i बराबर x बट्टा x माइनस 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3 dx, यही है ना बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए यही है। अब इसको हम मान लेंगे, माना ये आप लोग से बन जाएगा लेट x बट्टा, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, x माइनस 1, x माइनस के 2, x माइनस के 3, क्या मानिएगा a बट्टा x माइनस के 1 प्लस में b बट्टा x माइनस के 2 प्लस c बट्टा x माइनस के 3, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा x बराबर में a, खत्म हो गया ना, इससे दो को बचेगा ना, ये क्या क्या बचेगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3 प्लस में b, ये खत्म, तो दो को बचेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस के 3 प्लस में c, x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म हो गया ना, दो को बचेगा कौन कौन x माइनस के 1 और x माइनस के 2, ये नहीं हो गया। अब आपको देखना है ए बी सी 3 को डाटा है, तो 2 को जब तक 0 नहीं होगा तब तक तीसरा का नहीं निकलेगा। अब इसी में आपको दिमाग लगाना है कि क्या रखे ताकि ये वैल्यू 0 हो जाए। चलिए यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, अगर हम 2 रख देते हैं तो ए 0 और सी भी क्या हो जाएगा 0, तब b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं पुट x बराबर रख देते हैं बाबू कितना 2, जैसा हम 2 रखे थे 0 हो गया ना, 2 में से 2 गया 0, तो पूरा a 0 है, 2 में से 2 गया 0, तो पूरा c 0, क्या बचेगा खाली b ना, तो यहाँ पर b 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया -1, तो यहाँ पर हम लिख दें, और यहाँ पर जब 2 रखे कितना हो जाएगा 2 ना होगा, तो 2 बराबर में, या 2 बराबर में क्या हो जाएगा बताइए माइनस के b बचेगा ना, यहाँ पर जब 2 रखेंगे क्या बचेगा माइनस के b। अब बताइए b का वैल्यू कितना आ गया बाबू माइनस के 2 आ गया। चलिए उसी तरह से आगे वैल्यू पुट करिए, पुट x बराबर में, अब क्या रखिएगा, अगर हम x का वैल्यू 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 3, तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इससे किसका वैल्यू निकलेगा c का, क्या रखने पर 3 रखने पर, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे या 3 बराबर में, हर बताइए 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया ना, 3 में से गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 2 गुना 1 2 ना, और 2 में से 1 गुना कितना हो जाएगा 2c, है स्टेप समझ में आया। 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, अब पहले से क्या है यहाँ पर c, तो यहाँ 2c हो गया ना, आप पहले से x का वैल्यू कितना रखे हैं 2, 3 हो 3, तो 3 बराबर क्या लिख देंगे 2c, c का वैल्यू कितना निकल जाएगा बाबू
3/2 निकल गया। अच्छा एक और वैल्यू पुट करिए x बराबर में, चलिए हम एक रख देते हैं। कितना रख दें? एक। पुट x बराबर में 1। जब एक रख देंगे कहीं पूरा 0। देखिए भाई एक में से गया 0, आई एक में से गया 0, मतलब b और c दोनों का डाटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? a। मतलब हमको किसका वैल्यू निकाल लेना है? a का। तो जब एक रखेंगे तो x के जगह पर एक रख दीजिए तो एक हो गया। चलिए यहाँ पर एक रखेंगे तो एक में से 2 गया, -1 ना, एक में से 3 गया, -2 ना, तो माइनस माइनस खत्म। यहाँ पर 1 बराबर में 2 हो गया ना बाबू, यहाँ से a बराबर में 1/2 हो गया ना, 2 नीचे झुल जाएगा। एबीसी का वैल्यू निकल गया। और जब एबीसी का वैल्यू निकलेगा तो किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। यहाँ से लिख देंगे नाउ मीन्स अब, यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब हम इसको शॉर्टकट में बनाने जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। ध्यान दीजिएगा आई बराबर में, ध्यान दीजिएगा इतना बटा ऐसा ही लिखेंगे ना जैसे इसको बनाए थे, तो एक सिर्फ हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा a बट्टा क्या लिखे हैं? x माइनस k1 प्लस b बट्टा x माइनस k2 प्लस c बाई, बोलिए x माइनस k3। इसको कोष्ट में कर दीजिए। अब एक इंटीग्रेशन कर दीजिए सर जी, ये बाहर निकाल दीजिएगा ना। अब 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x डायरेक्ट लिख देते हैं, b कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, और log 1 बटा x का log x माइनस k2, समझ में आ रहा होगा। c अब बताइए 1 बाई x का log x माइनस k, ठीक है। अब इन्हें ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए आई बराबर में, इसीलिए आई बराबर में एक वैल्यू कितना निकालेंगे आप? 1/2। एक बक्से में बंद कर दीजिए, देखिए देखने से पता चल रहा है कि 3 वैल्यू यहाँ पर है, जल्दी से दिमाग वहां पर जाएगा, जल्दी से आप वैल्यू रख पाइएगा, इसलिए एक वैल्यू कितना रखिएगा? 1/2। यहाँ पर क्या रखें? लॉग क्या x माइनस 1, b कितना है बाबू? -2, तो -2 यहाँ पर क्या लिख दें? log x माइनस k2, c कितना है? प्लस के 3/2, यहाँ पर लॉग क्या डाल दें? x माइनस के 3, और लास्ट में क्या लिख दें? प्लस के 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में बाबू? क्वेश्चन दिया है आई बराबर में 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। इसको सबसे पहले हम गुणनखंड इसका कर लेते हैं। गुणनखंड हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर दे दिया है 2x बाई में, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते थे हम लोग? प्रथम पद में अंतिम पद से गुणा करते थे, याद है? तो 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 को तोड़ेंगे एक बार में, ये ना एक बार में 1, 2 और 1 में क्या कर दे बाबू, ताकि 20 वाला 3 आ जाए, जोड़ देना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x, तब 2 को x और 1 को x 3 को x हो जाएगा। अब प्लस में क्या है? 2। आप लोग जानते थे अगर 2 को हम लोग क्या लगाते थे? जोड़ा, याद है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x बट्टा में x कॉमन कर लीजिए दोनों में से, जब x कॉमन करिएगा तो x प्लस के 2 हो जाएगा। चलिए अब जो इधर है ना वो इधर भी लिख लीजिए x प्लस 2। अब यहाँ पर x के सामने उंगली रखिए, x के पास चलिए, मतलब कि यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, मतलब +1 कॉमन हुआ होगा, ये ना, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं dx, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 2x बटा x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू? x, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस के 1 dx, ये गुणनखंड के रूप में आ गया ना। अब इसको हम लोग मानेंगे, यहाँ से लिख देंगे नाउ यहाँ पर लेट कर दीजिए, नाउ से अच्छा रहेगा लेट करिए, लेट क्या 2x बट्टा x प्लस के 2 इंटू x प्लस के 1 बराबर में, इसको मान ले, क्या लिखेंगे बोलिए? a बट्टा x प्लस के 2 प्लस b बट्टा x प्लस के 1, इसको फर्स्ट मानेंगे, हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। खत्म करिए, कोर्स में बंद कर दीजिए, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा बाबू 2x बराबर में, ध्यान दीजिएगा a, अब एलसीएम लेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ये ना बचेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में x प्लस 1 प्लस में b, x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, x प्लस 2 बचेगा ना यहाँ पर, तो हम लिख देंगे x प्लस 2। अब a है b है, कौनों एगो को 0 करिएगा तभी दूसरा का वैल्यू निकलेगा। तो अब आप बताइए यहाँ पर हम x का वैल्यू कितना रख दें? पुट, चलिए ऊपर बना देते हैं जगह को, मैं बताइए यहाँ पर पुट x बराबर, बाबू अगर यहाँ पर -1 रख दें
क्या रख दें? अगर हम -1 रख देते हैं तो -1 + 1 0 हो गया ना, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना? -1 रखे ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 रख दीजिए। तो यहाँ पर जब -1 रखिएगा तो 2 गुना -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, ये पूरा 0 हो गया, ये ना बचेगा। तो यहाँ से लिख देंगे, अब -1 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर रख दीजिएगा b -1 + के 2। चलिए यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर, देखिए तो खाली b है ना बचा, b का वैल्यू निकल गया। अब एगो a बच गया है कांस्टेंट, a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस बगल में निकाल लीजिएगा, पुट x बराबर में b का वैल्यू निकला है, हम क्या रख दें? -2 ना, क्या रख दें? -2। तो यहाँ पर हम -2 रखेंगे बाबू। जब यहाँ पर -2 रखिएगा तो 2 दूना 4, यहाँ पर -4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 रखिएगा तो 0 हो गया, -2 + 2 0, तो b पूरा 0। यहाँ पर -2 रखिएगा तो -2 + 1 -1 ना, अब -1 में a से गुना करिए क्या हो जाएगा? -a, माइनस माइनस खत्म। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया बाबू? 4 हो गया, a का वैल्यू निकल गया, या है या। अब हम लोग चलेंगे इससे। नाउ ध्यान दीजिए, i बराबर में इतना को हम ये मान रखे हैं, ठीक है। तो इतना की जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन a/, बोलिए x + के 2 प्लस में d/, नीचे क्या है बाबू? x + के 1। यहाँ पर क्या लिख दे dx, ये कोई भारी तो है नहीं, एक आराम से बनाया जा सकता है। एक कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा? 1/x + के 2 dx, प्लस में भी कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, 1/x + के 1 क्या हो जाएगा बाबू? dx। अगर ये मान लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, जटिल भारी उरी होता, घुमा फिरक होता, तो एक I1 एक I2 मान लेते, मतलब कि एक a I1 प्लस में b I2 मान लेते, I1 को अलग सोल्यूशन कर लेते, I2 को अलग सोल्यूशन करके इसका वैल्यू हमने समीकरण सेकंड में रख देते। बट यहाँ पर देखिए हल्का है, 1/x है ना, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, मतलब कि हम आराम से वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से a 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस में b, अब बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पर लिख देंगे x + के 1 हो गया बाबू। यहाँ पर i, अब बता दीजिए हमें कि a का वैल्यू हम लोग कितना निकाल कर रखे हैं? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? log x + के 2, b कितना है बाबू? पहले ही प्लस मत लिख दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा माइनस नहीं ना हो, माइनस हो तो प्लस हुई तो फिर काटना पड़ेगा ना। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, b कितना है? 2। यहाँ पर क्या लिख देंगे? log x + के 1, प्लस में क्या लिख देंगे? इसको आप आगे भी बना सकते हैं, कैसे? 2 कॉमन करके, 2 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन मैथ में उतना सम नहीं किया जाता है। आपका लास्ट हो गया, ये आंसर हो गया, आएगा ढंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने में बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन है इसमें दम। 1 - x² बाई x क्वेश्चन में 1 - के 2x dx। बाबू पहले इसको हम तोड़ेंगे, बनाने के लिए शॉर्टकट में बनाइएगा उस मेथड से a/, इतना, लेकिन बड़ा परेशानी होगा। इसको और तरीका से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 - के x² बाई में x में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 2x² dx। हम आप लोग बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तब काम करेगा जब ऊपर वाले का पावर छोटा हो और नीचे वाले का पावर बड़ा हो। उस वीडियो में देखिए तो एक और चीज हम बोले थे, अगर दोनों बराबर हो जाए क्या हो जाए, तो उसी के नीचे देखिएगा शॉर्ट मेथड बताए थे, ऊपर वाले को बटन नीचे वाले को लिख दीजिएगा, ओकरा से x का वैल्यू निकलेगा, बताए थे। तो यहाँ पर आपको करना है रफ, क्या करना है सर? रफ करना है, बगल में भी कर सकते हैं। चलिए बगल में जब नहीं तो नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा माइनस के x² है, माइनस के 2x² है, माइनस माइनस खत्म, x² से x² खत्म, क्या आया बाबू? 1/2। तो वहां पर आप लोग देखिए खुद ईमानदारी से बताए थे, जो वैल्यू आएगा ना उसमें एक बार हम घटाएंगे और उसमें एक बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बराबर में 1 - के x² बाई में x - के 2x² माइनस 1/2 एक बार घटा देंगे, एक बार क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनाने का ना आसान तरीका है, जो मेथड हम लोग पढ़ लिए 7.5 में, उसमें भी बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बनेगा, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं इससे थोड़ा अलग हट करके शॉर्टकट में बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए सर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 और क्वेश्चन में x - के 2x² हो जाएगा।
इससे ये खत्म, दो में इससे गुना कर दिए तो दो माइनस के दो एक्स स्क्वायर माइनस, दो से दो खत्म, इसमें इससे गुना करिएगा तो बताइए एक में क्रस गुना करिए तो एक्स, माइनस माइनस बाबू प्लस न टू एक्स स्क्वायर। समझ में आया? इससे जब एक में गुना करिएगा तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस से में ना गुना करिएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर प्लस क्या है बाबू 1/2। ठीक है, आगे बढ़िए, डी से बाद में लगा लीजिएगा। इसमें देखिएगा टू एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म। यहाँ पर जाएगा टू माइनस के एक्स अब बट्टा में टू, आपको उसमें क्या है एक्स माइनस के टू एक्स स्क्वायर डी एक्स है, को अलग अलग छका दीजिए। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या लगा दीजिए डी एक्स। समझ में आ गया होगा? एक स्टेप और आगे बढ़िए, लिखिएगा बराबर में यहाँ से हम लिखने जा रहे हैं टू माइनस के एक्स बाई में एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो टू आया है सिर्फ इसमें गुना है ना। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एक कोष में बंद कर लेते हैं। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी, 1/2 कॉमन कर ले, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए बराबर में 1/2, अब बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। जब बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन चालू कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, टू माइनस के एक्स। एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पर एक्स दो जगह है तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस के 2x बचेगा ना, जो काम पहले था ये ना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बाबू डी एक्स, अब 1/2 कॉमन हो चुका है ना, और जब 1/2 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा ना। अब 1 का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर ना देखिएगा 1/2 इसको हम ना I1 मान लेते हैं, इसको क्या मान ले I2 मान ले, एक मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये I हो गया। अब चलिए I1 के पास चलते हैं। हियर I1 कितना है बताइए, I1 है आपके पास 2 माइनस के एक्स बट्टा में एक्स 1 माइनस के 2x dx। अब इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर मान के बनाइए, जैसे कि हम लोग टूरिस्ट बनाते आ रहे हैं। लेट 2 माइनस एक्स बाई एक्स कोष्ट में 1 माइनस के 2x बराबर में a बट्टा एक्स प्लस में b बट्टा 1 माइनस के 2x, इसको a नंबर मान लीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण के फर्स्ट, पकड़ा गया ना मेथड, ये ना मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब यहाँ पर ना एलसीएम लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा ना, इससे ये तो काट दीजिए, क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, ए क्या लिख दें 1 माइनस के 2x, अभी ये से ये खत्म, एक से बचेगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ना जीरो बनाना है एगो को, सीधी सी बात है, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ से देंगे पुट एक से बराबर में जीरो। जब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 2 में से जीरो घटेगा क्या होगा 2, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो खाली ए ना बचेगा, जीरो हो गया ना, तो एक वैल्यू कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ पर पुट एक्स का वैल्यू अपना कुछ और रख दीजिए, चलिए हम एक रख देते हैं, क्या रखते हैं आपको 1/2 रखें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक वैल्यू हम निकालिए ना, अगर समीकरणों मिलता है तो एक वैल्यू वहां पर हम रख देंगे, अभी का वैल्यू निकल जाएगा। आप फ्रीडम में कुछ भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जब एक रखेगा तो 2 में से गया एक, और यहाँ पर जब एक रखेगा तो 1 में से 2 गया माइनस एक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए, और यहाँ पर एक रखे तो भी ना हो जाएगा, और एक वैल्यू आप नहीं निकालिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर में माइनस ए कितना है बाबू 2, आप प्लस में बी, माइनस जुट जाएगा ना, तो बी कितना हो जाएगा 3 ना, बी निकल गया आराम से। चलिए बाबू अब हम लोग चलते हैं I1 के पास, ये ना I1 है तो I1 यहाँ से लिख देंगे नाउ, देखिएगा I1 बराबर में हम लिख देंगे I1 की जगह पर इतना, की जगह पर इतना लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसको लिख देंगे a बट्टा एक्स dx, आप प्लस में उसको क्या लिख दें b बट्टा बताइए 1 माइनस के 2x dx। अब एक अलग अलग मान के हम लोग बनाते हैं, इससे बढ़िया है डायरेक्ट 1/x का फॉर्मूला पर डाल दें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे I1 बराबर में a, अब बताइए ना 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का log x, 1/x का log x, b कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, अब 1/x का इंटीग्रेशन log x 1 माइनस के 2x, x में कितना सुना है बाबू -2 से, तब -2 आप जानते हैं बाहर निकल आएगा ना, हो जाएगा। और जब -1/2 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर -1/2 इंटू बी लिख दें, बी वैल्यू रखाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा बाबू I1 बराबर में a कितना है बता दीजिए 2, यहाँ पर log x -1/2, b कितना है बाबू 3 है ना, तो हम यहाँ एक रकम 3/2 डायरेक्ट लिख दें,
बी कितना है 1/2 इंटू 3, तो 3/2 ना लिख दें, तो 3/2 हो गया। बगल में कितना है log 1 माइनस के टू, सभी सीमन जुड़िएगा क्योंकि I2 निकालिए, ये I1 निकल गया। अब क्या है I2 एकदम आसान है, बेस इंटीग्रेशन x यहाँ कर दीजिएगा, अगेन अगेन मीन्स पुनः I2 कितना है खाली dx है ना, तो कितना हो जाएगा x ना, I2 बराबर x हो गया। अब ना कहाँ से चलिएगा आप, यहाँ से लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन ए से, बताइए क्या है I बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट I1 कितना बता दीजिए, I1 कितना है 2 log x माइनस 3/2 log आगे 1 माइनस के 2x, प्लस में भी ना, प्लस में I2 ना, तो I2 कितना है बताइए, खाली x है ना, तो यहाँ पर x लिखते हैं, अब प्लस में क्या लिख दें c, आपको मन करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये भी आंसर सही हो गया, यह भी आंसर सही हो गया, एक स्टेप और भी बढ़ जाइए मन करे तो। चलिए और 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो I बराबर देखिए 2 से 2 खत्म ना, क्या बचेगा log x, अब देखिए 3/4 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 माइनस के 2x, आप प्लस में हाई x में 1/2 से गुना कर देते x/2 लिख दें, x/2 को आप पहले भी लिख सकते थे, आप प्लस में c तो कांस्टेंट होगा में थोड़ा ही गुना होगा, इसलिए ये हो गया। आप ना x/2 को सबसे पहले लिख सकते हैं x/2 प्लस इतना करके, तब ऐसा सही है। 5 नंबर को 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो देखने में कितना शॉर्ट लग रहा था, ये दबंग क्वेश्चन है, हो गया। देखिएगा 6 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 7वां क्वेश्चन थोड़ा देखिए, I बराबर x बट्टा x² प्लस के 1 इंटू x माइनस के 1 dx, ये क्वेश्चन दिया है बाबू। कल आप लोग बताए थे कि यदि एक क्वेश्चन हो ना द्विघात के रूप में हो, किसके रूप में, द्विघात, सेम टू सेम इस तरह से बताए होंगे। देखिए अगर द्विघात के रूप में हो तो उसको कैसे मानिएगा, x बट्टा x² प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, आई द्विघात है ना, तो इसको आप मानिएगा a x प्लस b, बताए थे ना, अब बट्टा में क्या है x² प्लस 1, और जो बचेगा था ना कि c बट्टा x माइनस 1 एक फर्स्ट मानिए, एक कोष में बंद करके रखिए क्योंकि यह एक ही है, याद है कल वाला, नहीं याद तो कॉपी निकाल के देख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे सर हम, इसका में एलसीएम निकालेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा खत्म ना, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, या x बराबर में a x प्लस के b कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा, इससे ये खत्म, क्या बचेगा x माइनस के 1 कोष्ठ में प्लस में c, इससे ये खत्म, ये ना बचेगा x² प्लस के 1, कोई डाउट। चलिए अब इसको ना एक आपको 0 बनाना है, पुट, अगर यहाँ पर हम 1 रख दें, क्या रख दे बाबू 1, अगर यहाँ पर हम 1 रख देते हैं तो 1 में से क्या 0, तो यहाँ पर गुना है ना, तो ये पूरा 0, समझ में आ गया, ठीक है। 1 रखिए, जब 1 रखिएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 में से क्या 0, 0 में इतना गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस में c गुना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस से कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या लिख दें 2 ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 2c बराबर में 1 या c बराबर में 1/2, आगे बढ़िए, पुट x बराबर में, अगर बाबू हम x का वैल्यू 0 रख दें तो ही 0 हो जाएगा ना, देखो b बचेगा तो c बचेगा, तो c का वैल्यू रख देंगे तो b का नहीं निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। जब 0 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा या 0 बराबर में है 0 हो गया ना, तो 0 हो गया तो b बचेगा ना b, और यहाँ पर 0 रखिए तो -1 बचेगा ना, ठीक है, आप प्लस में c, यहाँ पर 0 रखिएगा तो खाली 1 बचेगा ना, समझ में आया, ठीक है। चलिए c का वैल्यू कितना है 1/2 ना, तो यहाँ पर हम रख देंगे या 0 बराबर में माइनस के b, आई देखिए c गुना 1 तो c है ना, प्लस में c, या 0 बराबर में माइनस के b और प्लस के c, तो c कितना है 1/2, आई माइनस भी खाली है खींच चलाइए प्लस भी हो जाए, तो b बराबर कितना हो गया बाबू 1/2, समझ में आया, आई माइनस b को इधर खींच लिए हैं तो प्लस b हो गया है, समझ में आया। अब किसका वैल्यू निकालना रह गया है a का, चलिए अब कौन वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं पुट x बराबर में एगो 1 रखे हैं, एक 0 रखे हैं, एक रे नजदीक कोनो वैल्यू रख दीजिए,
एक रे नजदीक एगो एक है 0 2 रख दे। चलिए अब -1 रख दीजिए। चलिए ठीक है 2 रख देते हैं। कौन वैल्यू रख सकते हैं, नजदीक ही वैल्यू रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर 2 रखिए, 2 रख दे। अब बताइए 2 को ए हो जाएगा ना, आ प्लस में बी गुना में 2 में से गया एक ना, तो एक हटाइए ना सर, क्या लिखिएगा आ प्लस सी। यहाँ पर बताइए 2 का स्क्वायरिंग 4 1 5, तो यहाँ पर 5c डायरेक्ट लिख दें 5c। अब बताइए ना ए बी और सी का वैल्यू पहले से पता है, तो 2 बराबर में 2 ए बी कितना 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए क्वेश्चन 1। अब प्लस में 5 गुना सी, सी कितना है बाबू, तो गुना करेंगे तो 5/2 ना हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर ना हैकरा के हेन लेके घटाइए, तो 2 माइनस के 5/2 बराबर 2a प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आप इसको भी एक के साथ लेके आए रहते ना तो और आसान रहता। देखिए यहाँ से और आसान कर देते हैं, या 2 बराबर में 2a प्लस 1/2 प्लस 5/2, एक नीचे 1 डाल दीजिए। यहाँ से 2 बराबर 1 2 2 कैल्सियम 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 से 2 खत्म 1, प्लस में 2 से 2 खत्म 5। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक नीचे 1 डाल दीजिए। इसमें देखिए 4a हो गया, आप 5 हुए गो 6 गो 2 दूना 4, सही घट जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा बाबू 4a बराबर में -2 ना, और 6 जाके घटेगा तो 4 में से 6 घटेगा तो -2 ना हुआ। ठीक है माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे झूल जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा -2/4, कितना हो गया -1/2, या a बराबर कितना हो गया -1/2। हम कहेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आवे बड़ा बड़ा प्रक्रिया वाला, तो आप क्या करिएगा इसका रफ अलगे करके तब चटपट यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर बना के वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आया। इसको हम रफ पर कितना लाए हैं, आप डायरेक्ट करके मिटा के यहाँ पर ए बराबर क्या लिख दीजिएगा -1/2, लेकिन आपको समझाना इसलिए इतना बड़ा बड़ा बना दिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, फर्स्ट से यहाँ से लिख देंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट, एक से। एक क्या बोलता है बाबू, इतना की जगह पर हम इतना लिखेंगे ना, ठीक है। यहाँ से देंगे आई बराबर में, देखिएगा ए एक्स प्लस में बी बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डीएक्स, ठीक है। इधर क्या है सी बट्टा एक्स माइनस 1 डीएक्स। अब इसको इसको छटकाइए अलग अलग, ए बाहर करिए तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स ना, समझ में आया। इतना बट इतना करिएगा, इतना बट इतना करिएगा, तो ए बाहर निकाल के इतना बट इतना लिख दें, और प्लस में बी बाहर करके इतना बटा लिख दें ना, समझ में आया। यहाँ पर एक्स डाल दीजिए, अब समझ में आया, ठीक है। आप प्लस में सी बाहर निकाल दें, अब 1 बटा क्या लिख दें एक्स माइनस के 1, यहाँ पर क्या लिख दे बाबू डीएक्स, समझ में आया होगा, तोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आप मन करे तो I1 I2 I3 मान करके बना लीजिए, या आपको तगड़ा है फॉर्मूला एक बार बना लीजिए। जैसे ए आई देखिएगा मान के बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, या आई बराबर में ए I1, कोई दिक्कत नहीं है मान के बना लीजिए। यहाँ पर बी I2, यहाँ पर सी I3, एक क्या माने समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं बना लीजिए। हियर I1 कितना है बताइए तो एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स ना। एक काम करते हैं, अगर 2 से ऊपर गुना कर दे 1/2 सी, तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो जाएगा, तो log नीचे वाला, तो 1/2 log नीचे वाला। मतलब कि आप लोग को 7.4 तक 7.5 का क्वेश्चन बनाने के लिए 7.4 तक एकदम खतरनाक तगड़ा होना चाहिए तो बनेगा। देखिए बाबू I2 कितना है, I2 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई पहल के ये ना कौन सा फॉर्मूला था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a, तो 1/a आगे क्या था tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो लिख देते हैं tan इनवर्स x बाई ए प्लस में सी, टाटा ये निकल गया। इसीलिए I2 बराबर क्या हो गया, अरे ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं है। अब cot इनवर्स x का भी फॉर्मूला लेकिन माइनस में, तो हम tan इनवर्स x लेते हैं, समझ में आ गया होगा, जाम ताम करने की आवश्यकता नहीं है। I3 कितना है 1 बटा एक्स माइनस 1 डीएक्स, और 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log x, ये क्या निकल गया I3, I1 I2 I3 निकल गया ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते थे, लेकिन आप लोग बना के दिखाना था हमें। अब चलिए हम लोग किसके पास चले,
सेकेंड प्रश्न, चलिए तो ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, दूसरा का से क्या बोलता है, आई बराबर, तो लिख देंगे आई बराबर में कर है ए, डायरेक्ट वैल्यू रखिए -1/2। अब पता है आई वन कितना है बाबू, 1/2 log x स्क्वायर प्लस नहीं ना है, तो गुना में 1/2, थोड़ा थोड़ा बोल तो रहिए, log क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, प्लस में बी, तभी कितना है बताइए 1/2, तो यहाँ पर डाल देंगे प्लस में 1/2। आप बताइए I2 कितना निकल के आया है, टाइम बस एक्स ना, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर थोड़ा देखिएगा tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, ऊपर देखिए उसमें ऐसे लिखिए प्लस के सी, तब प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं सर सी कितना है बता दीजिए, सी कितना 1/2, तो यहाँ पर डाल देंगे प्लस के 1/2। अब बताइए ना I3 कितना है, I3 log, तो यहाँ पे लेते हैं log x माइनस के 1, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ दें प्लस के सी, इसको गुना कर दीजिएगा, तो -1 में -1 गुना करें तो 1/4 हो जाएगा ना, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं -1/4, ये समझ में आया। चलिए आपको मन करेगा ना तो 1/2 आपको कॉमन भी कर सकते हैं, इसमें 1/2 सब में है, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, नया आप लोग का नया आंसर आ जाएगा, बट यही सही है।